नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का प्राध्यापक रहा। बाद में विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कुलपति रहा। आज का एक अजूबे वाला विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हैं ना, 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं ये कंपनी, न भूतो न भविष्यति, ये कभी न हुआ, शायद कभी होगा भी नहीं। ऐसी ही कुछ बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं कंपनी शब्द प्रयोग किया, इसका मतलब कंपनी के शेयर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसमें अजूबा क्या, इतना आश्चर्य क्या? तो शेयर का कीमत मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप किसी कंपनी की जो बहुत ज्ञात नहीं है, लोग बहुत जानते नहीं हैं, ऐसी कंपनी का एक शेयर कितने रुपए का होना चाहिए? 10,000, 20,000, 25,000, 50,000? रुकिए, ये भी बहुत कम है। देखिए, इस स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी है जो उच्चतम कीमत पर शेयर बिकता है स्टॉक एक्सचेंज में, और आज की तारीख में उसकी कीमत करीब 1,20,000 रुपए का एक शेयर मिलता है। उसका नाम है MRF, टायर बनाने वाली कंपनी। हम सब जानते हैं MRF को। तो उसका हाईएस्ट प्राइस वाला शेयर MRF का है। अब मैं जो कह रहा हूँ वो कंपनी 7 अजूबे, ये 8वीं कंपनी, तो क्या प्राइस होगा इस शेयर का? आप सोच नहीं पाओगे। इस शेयर की कीमत आज की तारीख में 2,90,000 का एक शेयर स्टॉक एक्सचेंज में। अब ये कंपनी 28 अक्टूबर को 74,000 टाइम्स उसका शेयर का कीमत बढ़ा। उसका शेयर कोई खरीदने वाला नहीं था, नहीं बिकता था, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज ने उसको फ्रीज कर दिया। कितने रुपए फ्रीज किया? एक शेयर की कीमत 3 रुपए 21 पैसे। फिर से रिपीट करता हूँ, 3 रुपए 21 पैसे में उस शेयर की कीमत फ्रीज कर दी थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। अब ऐसे जब शेयर्स आते हैं ना, तो उसके लिए कभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक कॉल ऑप्शन सेशंस करता है। ये 28 अक्टूबर के आसपास ये स्पेशल कॉल ऑप्शन सेशन लिया गया। सिर्फ 2 दिन में यह कंपनी का 3 रुपए 21 पैसे का शेयर सीधा 2,36,250 में बेचा गया। आज की कीमत उसकी मैंने कहा आपको 2,90,000। अब ये जो कंपनी है, इसका नाम है एलसीड, ELCID, एलसीड इन्वेस्टमेंट। यह कंपनी RBI के साथ रजिस्टर्ड है। स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर बिकते हैं, ये तो तय है। अब उसका काम क्या है? वो इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं। किस में? शेयर्स में, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के है। लेकिन ये ऐसी फालतू कंपनी इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसके एशियन पेंट्स के करीब 3% स्टेक, एशियन पेंट सबसे बड़ी पेंट की कंपनी इस देश की, उसके 3% का स्टेक इस कंपनी के पास है। उसका मूल्य क्या है मालूम है? 8,500 करोड़ का उसका निवेश इस कंपनी में है। अब देखिए, ये जब स्पेशल कॉल ऑप्शन वाला किया गया, उसके बाद में सवाल यह आया कि इतना सारा पैसा
खर्च करने के लिए लोग क्यों तैयार हुए? क्या है? एक तो सबसे पहला इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है ना, लोअर द सप्लाई हायर द डिमांड, यानी इसके शेयर्स कम मिलते हैं इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है। ऐसा क्यों? सोचिए, इस कंपनी के टोटल शेयर्स इशू हुए वो है 2 लाख शेयर, उसमें से 1.5 लाख शेयर इसके प्रमोटर्स के पास है। एक है वरुण वकील, उसकी बहन है अमिता वकील, ये डोलानी करके, ऐसे लोगों के पास ये सारे शेयर्स 1.5 लाख है। यानी मार्केट में कितने जाते हैं? सिर्फ 50,000। तो सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा, इसकी वजह से ये हुआ है। दूसरा क्या है कि भाई क्यों कोई खरीदेगा? क्यों, क्या बात है, क्यों हम क्यों खरीदें? उसका कारण भी ये है उसका जो बुक वैल्यू है शेयर का 5,85,000 का 225 और 5,85,225 रुपये का उसका बुक वैल्यू है, खाता मूल्य। इतना बड़ा शेयर है तो उसका डिस्काउंटेड वैल्यू हो गया नहीं, ये 2,90,000। तो इतना सारा डिस्काउंट जब मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे और इस शेयर को खरीदेंगे। मैं यह चीज आप सबके सामने क्यों रख रहा हूं? 7 अजूबे, 8वीं ये कंपनी, न भूतो न भविष्यति वगैरह, इस शेयर बाजार में कुछ भी हो सकता है। 2 लाख का शेयर 3 रुपए में भी हो सकता है और वही 3 रुपए का शेयर 2,90,000 में भी बिका जा सकता है। इसलिए हमें सावध रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते वक्त हमें अपना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हार्ड अर्न मनी जो हमने कमाए हैं वो कमाई हमने ऐसे ही मुफ्त में नहीं जाने देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आभार, थैंक यू।